मैं अजीम गुड़ाकुवाला कैंप का रेसिडेंसी हूँ। मैं आप लोगों के सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि आज़म कैंपस जो कैंप एरिया के अंदर है, पूना कॉलेज के पास बाजू में, जिसका एड्रेस है 2390 KB हिदायतुल्लाह रोड, कैंप पुणे 1। यहाँ पर इस ट्रस्ट यहाँ पर इस जगह के अंदर ये 23 एकर्स का प्लॉट है। इसमें आज़म कैंपस का करीब 20 एकड़ उनके ताबे में है, बाकी का दूसरे ट्रस्ट के बारे में है। इस आज़म कैंपस में 2 ट्रस्ट रूल करते हैं। एक महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी, जिसके चेयरमैन PA इनामदार हैं, और उसके सेक्रेटरी प्रोफेसर इरफान सर हैं, इरफान शेख साहब। और साथ साथ हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म एजुकेशन ट्रस्ट हैं, इसमें भी चेयरमैन PA इनामदार हैं और इसके सेक्रेटरी हैं अली अशरफी। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस आज़म कैंपस में अभी तक 120 के करीब पेड़ काटे गए हैं, झाड़ काटे गए हैं। आप लोगों को बताते हुए हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस आज़म कैंपस को चारों तरफ से पूरा कवर है। अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके सिलसिले से बाहर के लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। मगर हमने बहुत सारी क्लिप्स वहाँ पे हासिल की कि वहाँ पे पेड़ काटे गए। पेड़ काटने के बाद उसकी वैल्यू आर्ट उसको बेचा गया, उसकी वैल्यू आर्ट की गई। उसके फ़ोटोज़ है, ट्रक्स उसको लोड करके लेके जा रहे हैं, ऐसे भी फ़ोटोज़ है। कटे हुए झाड़ के जो आपको मैं बताऊं, वहाँ पर जो 120 झाड़ में लगभग 40 झाड़ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 के करीब है। साहब मैं खुद 60 साल का हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 40 साल मेरी जवानी के, और अभी तक हम वहीं पर ही कैंपस में हैं, आज़म कैंपस में। मैं वहाँ का ट्रस्टी रह चुका हूँ आज़म कैंपस का। मैं मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का 24 साल संचालक रह चुका हूँ। हम PA इनामदार के साथ में हम वहाँ पे काम कर चुके हैं, मगर अब हम उनकी मुखालिफत में, हम मुखालिफत में इस वास्ते हैं कि ये किसी की सुनता नहीं है, कानून की धज्जियाँ उड़ाता है। हमने ये पेड़ जब इन्होंने काटे, हमने इसके सिलसिले से कैंटोनमेंट बोर्ड में हम गए, पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड में हमने RTI डाला। हमने RTI डाल के उनको ये पूछा कि आज़म कैंपस ने आपसे पेड़ काटने की परमिशन ली क्या? तो वहाँ पे RTI का हमको ऐसा जवाब आया कि हमारे पास इस सिलसिले से कोई भी कागज़ पत्तर नहीं है। आप लोगों को अगर देखना है तो आप हमसे एक रब्ता कायम करें, हम आपको ये कागजात भी दिखाने के लिए तैयार हैं। हम प्राधिकरण में गए, ये जो संभाजी पार्क है वहाँ पर भी गए। वहाँ पर उन्होंने बोला ये कैंटोनमेंट हमारी जुडिशरी में नहीं आता है। कैंटोनमेंट में हमने फिर कंप्लेंट की बाकायदा कि यहाँ पे झाड़ काटे गए, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उन लोग कैंटोनमेंट बोर्ड ये बोलता है कि ये जगह DO के हाथ में है, मतलब डिफेंस स्टेट ऑफिस जो है कैंटोनमेंट में ही इसका एरिया है। इसका CO अलग होता है, पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड का CO अलग होता है। फिर हमने DO को भी इसके सिलसिले से कंप्लेंट की, और ये सब चीज़ें हमने पुडारी पेपर के रिपोर्टर्स के पास भी हमने दी। तो उन्होंने भी इसको फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने उनको फ़ोन किया कैंटोनमेंट को, ये आप ये सब क्या है? तो बोले हमारे अंडर में नहीं है। और जब DO को उन्होंने फ़ोन लगाया तो उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमको कुछ मालूम ही नहीं। भाई बताने का मकसद यही है साहब, पर्यावरण का मामला है। हमारे बच्चे वहाँ पर जो 21,000 बच्चे इस कैंपस में पढ़ते हैं, ये 120 के करीब झाड़ जो कटे हुए हैं, इनके लिए सांस लेना मुश्किल है साहब। वहाँ पर हम सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी से, जो इनामदार और उसके ट्रस्टी लोग खेल रहे हैं, उनके सेहत से खेल रहे हैं, उसके लिए हम बाज़ार में आए हुए हैं। हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये ट्रस्टियान ने लगभग 120 झाड़ काटा हुआ, इनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें। यही हमारी रिक्वेस्ट है भाई। सब TV10 के मैं ओहदेदारान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमें ये मौका तो दिया कि आप अपनी बात यहाँ पर रखें। हमारी इनसे अपेक्षा यही है कि भाई पर्यावरण से खेलने वालों के खिलाफ पूरा पूना शहर है, और ख़ास करके 10 जो हमारे जो ये चैनल जो है, ये लोग पर्यावरण के लिए बहुत काम करते हैं। इसी वास्ते हम इनसे राब्ते में आए, हम इनके साथ में कांटेक्ट में आए। तो हमारी अपेक्षा यही है कि हमारी इस चीज़ को प्रशासन तक पहुंचाकर जो कल्प्रिट है,
ये कल्प्रिट के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको खिलाफ FIR करके इनको कानूनी हथकड़ी, हम तो चाहेंगे हथकड़ी, क्योंकि 120 पेड़ काट के उनका खून करने वालों के साथ में 10 चैनल नहीं हो सकता। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बात 10 की भी बात पूरा प्रशासन सुनेगा और कल्प्रिट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे प्रशासन। मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे खाली कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा। धन्यवाद। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.